युधिष्ठिर द्वारा दुर्गा देवी की स्तुति और देवी का प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन्हें वर देना। अध्याय 6। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, विराट के रमणीय नगर में प्रवेश करते समय महाराज युधिष्ठिर ने मन ही मन त्रिभुवन की अधीश्वरी दुर्गा देवी का इस प्रकार स्तवन किया। युधिष्ठिर बोले, जो यशोदा के गर्भ से प्रकट हुई है, जो भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय है, नंद गोप के कुल में जिसने अवतार लिया है, जो सबका मंगल करने वाली तथा कुल को बढ़ाने वाली है, जो कंस को भयभीत करने वाली, असुरों का संहार करने वाली है, कंस के द्वारा पत्थर की शिला पर पटकी जाने पर जो आकाश में उड़ गई थी, जिसके अंग दिव्य गंधमाला एवं आभूषणों से विभूषित है, जिसने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है, जो हाथों में ढाल और तलवार धारण करती हैं, वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की भगिनी उस दुर्गा देवी का मैं चिंतन करता हूँ। पृथ्वी का भार उतारने वाली पुण्यमयी देवी, तुम सदा सबका कल्याण करने वाली हो। जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उन्हें पाप और उसके फलस्वरूप होने वाले दुख से उबार लेती हो। ठीक उसी तरह जैसे कोई पुरुष कीचड़ में फंसी हुई दुर्बल गाय का उद्धार कर देता है। तत्पश्चात भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर ने दुर्गा देवी के दर्शन की अभिलाषा रखकर नाना प्रकार के स्तुति परक नामों द्वारा उन्हें संबोधित करके पुनः उनकी स्तुति प्रारंभ की। युधिष्ठिर बोले, इच्छा अनुसार उत्तम वर देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। सच्चिदानंदमयी कृष्णे, तुम कुमारी और ब्रह्मचारिणी हो। तुम्हारी अंग कांति प्रभात कालीन सूर्य के सदृश लाल है। तुम्हारा मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति आह्लाद प्रदान करने वाला है। तुम 4 भुजाओं से सुशोभित विष्णु रूपा, 4 मुखों से अलंकृत ब्रह्म स्वरूपा हो। तुम्हारे नितंब और उरोज 3 हैं। तुमने मोर पंख का कंगन धारण किया है तथा केयूर और अंगद पहने हैं। देवी, भगवान नारायण की धर्मपत्नी लक्ष्मी जी के समान तुम्हारी शोभा है। आकाश में विचरने वाली देवी, तुम्हारा स्वरूप और ब्रह्मचर्य परम उज्ज्वल है। श्याम सुंदर श्री कृष्ण की छवि के समान तुम्हारी श्याम कांति है, इसलिए तुम कृष्णा कहलाती हो। तुम्हारा मुख संकर्षण के समान है। तुम वर और अभय मुद्रा धारण करने वाली, ऊपर उठी हुई 2 विशाल भुजाओं को इंद्र की ध्वजा के समान धारण करती हो। तुम्हारे तीसरे हाथ में पात्र, चौथे में कमल और 5वें में घंटा सुशोभित है। 6ठे हाथ में पास, 7वें में धनुष तथा 8वें महान चक्र शोभा पाता है। यही तुम्हारे नाना प्रकार के आयुध हैं। इस पृथ्वी पर स्त्री का जो विशुद्ध स्वरूप है वह तुम ही हो। कुंडल मंडित कर्ण युगल तुम्हारे मुखमंडल की शोभा बढ़ाते हैं। देवी, तुम चंद्रमा से ओढ़ लेने वाले मुख से शोभित हो। तुम्हारे मस्तक पर विचित्र मुकुट है। बंधे हुए केसों की वेणी सांप की आकृति के समान कुछ और ही शोभा दे रही है। यहाँ कमर में बंधी हुई सुंदर करघनी के द्वारा तुम्हारी ऐसी शोभा हो रही है मानो नाग से लपेटा हुआ मंदराचल हो। तुम्हारी मयूर पिच्छ से चिन्हित ध्वजा आकाश में ऊंची फहरा रही है, उससे तुम्हारी शोभा और भी बढ़ गई है। तुमने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके 3 लोकों को पवित्र कर दिया है। देवी, इसलिए संपूर्ण देवता तुम्हारी स्तुति पूजा करते हैं। 3 लोकों की रक्षा के लिए महिषासुर का नाश करने वाली देवेश्वरी, मुझ पर प्रसन्न होकर दया करो। मेरे लिए कल्याणमयी हो जाओ। तुम जया विजया हो। तुम ही संग्राम में विजय देने वाली हो, अतः मुझे भी विजय दो। इस समय तुम मेरे लिए वरदायिनी हो जाओ। पर्वतों में श्रेष्ठा विंध्याचल पर तुम्हारा सनातन निवास स्थान है। काली काली महाकाली, तुम खड़ग और खटवांग धारण करने वाली हो। जो प्राणी तुम्हारा अनुसरण करते हैं उन्हें तुम मनोवांछित वर देती हो। इच्छा अनुसार विचरने वाली देवी, जो मनुष्य अपने ऊपर आए हुई संकट का भार उतारने के लिए तुम्हारा स्मरण करते हैं तथा जो मानव प्रतिदिन प्रातःकाल तुम्हें प्रणाम करते हैं, उनके लिए इस पृथ्वी पर पुत्र अथवा धन धान्य आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। दुर्गे, तुम दुख से उद्धार करती हो, इसलिए
लोगों के द्वारा दुर्गा कही जाती हो, जो दुर्गम वन में कष्ट पा रहे हो, महासागर में डूब रहे हो अथवा लुटेरों के वश में पड़ गए हो, उन सब मनुष्यों के लिए तुम ही परम गति हो। तुम ही उन्हें संकट से मुक्त कर सकती हो। महादेवी, पानी में तैरते समय, दुर्गम मार्ग में चलते समय, जंगलों में भटक जाने पर जो तुम्हारा स्मरण करते हैं वे मनुष्य क्लेश नहीं पाते। तुम्ही कीर्ति, श्री, धृति, सिद्धि, लज्जा, विद्या, संतति, मति, संध्या, रात्रि, प्रभा, निद्रा, ज्योत्सना, कांति, क्षमा और दया हो। तुम पूजित होने पर मनुष्यों के बंधन, मोह, पुत्र नाश और धन नाश का संकट, व्याधि, मृत्यु और संपूर्ण भय नष्ट कर देती हो। मैं भी राज से भ्रष्ट हूँ, इसलिए तुम्हारी शरण में आया हूँ। कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली देवी, देवेश्वरी, मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करता हूँ। मेरी रक्षा करो। सत्य, हमारे लिए वस्तुतः सत्य स्वरूपा बनो और महिमा को सत्य कर दिखाओ। शरणागतों की रक्षा करने वाली भगत वत्सल दुर्गे, मुझे शरण दो। इस प्रकार स्तुति करने पर देवी दुर्गा ने पांडुनंदन युधिष्ठिर को प्रत्यक्ष दर्शन दिया तथा राजा के पास आकर यह बात कही। दुर्गा देवी बोली, महाबाहो राजा युधिष्ठिर, मेरी बात सुनो। समर्थ राजन, शीघ्र ही तुम्हें संग्राम में विजय प्राप्त होगी। मेरे प्रसाद से कौरव सेना को जीतकर उसका संहार करके तुम निष्कंटक राज्य प्राप्त करोगे और पुनः इस पृथ्वी का सुख भोगोगे। राजन, तुम्हें भाइयों सहित पूर्ण प्रसन्नता प्राप्त होगी। मेरी कृपा से तुम्हें सुख और आरोग्य सुलभ होगा। लोक में जो मनुष्य मेरा कीर्तन और स्तवन करेंगे वे पाप रहित होंगे और मैं संतुष्ट होकर उन्हें राज्य, बड़ी आयु, निरोग शरीर और पुत्र प्रदान करूंगी। राजन, जैसे तुमने मेरा स्मरण किया है, इसी प्रकार जो लोग परदेश में रहते समय नगर में युद्ध में शत्रुओं द्वारा संकट प्राप्त होने पर घने जंगलों में, दुर्गम मार्ग में, समुद्र में अथवा घन पर्वत पर भी मेरा स्मरण करेंगे, उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ न होगा। पांडवों, जो इस उत्तम स्तोत्र को भक्ति भाव से सुनेगा, पढ़ेगा, उसके संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएंगे। मेरे कृपा प्रसाद से विराट नगर में रहते समय तुम सब लोगों को कौरवगण अथवा उस नगर के निवासी मनुष्य नहीं पहचान सकेंगे। शत्रुओं का दमन करने वाले राजा युधिष्ठिर से ऐसा कहकर वरदायिनी देवी दुर्गा पांडवों की रक्षा का भार ले वहीं अंतर ध्यान हो गई। युधिष्ठिर का राजसभा में जाकर विराट से मिलना और वहां आदर पूर्वक निवास पाना। अध्याय 7। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर पांडवों ने परम पवित्र कल्याणमयी मंगल स्वरूपा त्रिभुवन कमनिया गंगा में, जिसकी जल का महर्षि और गंधर्वगण सदा सेवन करते हैं, उतरकर देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर अग्निहोत्र जप और मंगल पाठ करके धर्मराज के दिए हुए वरदान का चिंतन करते हुए पूर्व दिशा की ओर चले और हाथ जोड़कर धीरे धीरे धर्मराज का स्मरण करने लगे। युधिष्ठिर बोले, मेरे पिता प्रजापति धर्म वरदायक देवता है। उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर मुझे वर दिया है। मैंने प्यास से पीड़ित हो जल की इच्छा से अपने भाइयों को भेजा था। मेरी प्रेरणा से ही वे एक सरोवर में उतरे, परंतु उस वन में श्रेष्ठ यक्ष के रूप में आए हुए उन धर्मराज ने मेरे भाइयों को उसी प्रकार धराशायी कर दिया जैसे वज्रधारी इंद्र महान संग्राम में दानवों को मार गिराते हैं। तब मैंने वहां जाकर उनके प्रश्नों का उत्तर दे उन वरदायक गुरु रूप पिता को संतुष्ट किया। उस समय प्रसन्न हो भगवान धर्म ने बड़े स्नेह से मुझे हृदय से लगाया और वर देने के लिए उद्यत हो मुझसे कहा, पांडुनंदन, तुम जो कुछ चाहते हो वह मुझसे मांग लो। मैं तुम्हें वर देने के लिए आकाश में खड़ा हूँ, मेरी ओर देखो। तब मैंने अपने वरदायक पिता भगवान धर्मराज से, प्रभु, मेरी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहे तथा ये मेरे छोटे भाई जीवित हो जाएं और पहले जैसा रूप, युवावस्था एवं बल प्राप्त कर लें। हम लोगों में इच्छा अनुसार क्षमा और कीर्ति हो और हम अपने सत्य व्रत को पूर्ण कर लें, यही वर हमें प्राप्त होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया वैसा ही उन्होंने वर दिया। ईश्वर, धर्म ने जैसा कहा वह कभी मिथ्या नहीं हो सकता। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन,
ऐसा कहकर धर्मात्मा युधिष्ठिर उस समय धर्म का बार बार चिंतन करने लगे। तब धर्मदेव के प्रसाद से उन्होंने तत्काल अपने अभीष्ट स्वरूप को प्राप्त कर लिया। वे कमंडलू और पगड़ी धारण किए त्रिदंडधारी तरुण ब्राह्मण बन गए। उनके शरीर पर मंजीठ के रंग के सुंदर लाल वस्त्र शोभा पाने लगे तथा मस्तक पर शिखा दिखाई देने लगी। वे हाथ में कुछ लिए अद्भुत रूप से दृष्टिगोचर होने लगे। राजन, उसी प्रकार उत्तम धर्म के श्रेष्ठ फल की अभिलाषा रखने वाले उन सभी धर्मचारी महात्मा पांडवों को क्षण भर में उनके अभिष्ट वेश के अनुरूप वस्त्र, आभूषण, माला आदि वस्तुएं प्राप्त हो गईं। तदनंतर वैदुर्य के समान हरी, स्वर्ण के समान पीली, चौसर की गोटियों सहित पासों को कपड़े में बांधकर बगल में दबाए हुए राजा युधिष्ठिर सबसे पहले राजा के दरबार में गए। उस समय राजा विराट सभा में बैठे थे। वे बड़े यशस्वी मत्स्य राष्ट्र के अधिपति थे। राजा युधिष्ठिर भी महायशस्वी कौरव वंश की मर्यादा को बढ़ाने वाले महानुभाव थे। सब राजे महाराजे उनका सत्कार करते थे। तीखे विष वाले सर्प की भांति वे दुर्धर्ष थे। बल और रूप की दृष्टि से मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ महान थे। अपने अपूर्व रूप के कारण वे देवता के समान जान पड़ते थे। महामेघ मालाओं से आवृत सूर्य तथा राख में छिपी हुई अग्नि के समान उनका तेजस्वी रूप वेशभूषा से आच्छादित था। वे बड़े पराक्रमी थे। उनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहा था। बादलों से ढके हुई चंद्रमा की भांति शोभायमान महानुभाव पांडु नंदन को आते देख राजा विराट की दृष्टि सहसा उनकी ओर आकृष्ट हो गई। निकट आने पर शीघ्र ही उन्होंने बड़े गौर से उनकी ओर देखा। मंत्री, ब्राह्मण, सूत, मागध आदि वैश्य गण तथा अन्य कोई भी सभासद उनके दाएं बाएं सब और बैठे थे। उन सब से राजा ने पूछा, ये कौन है जो पहले पहले यहाँ पधारे हैं? ये तो किसी राजा की भांति मेरे सभा को निहार रहे हैं। इनका वेश तो ब्राह्मण सा है, किंतु ये ब्राह्मण नहीं हो सकते। ये नरश्रेष्ठ तो कहीं के भूपति होंगे, ऐसा विचार मेरे मन में उठ रहा है। परंतु इनके साथ दास, रथ और हाथी, घोड़े आदि कुछ भी नहीं। फिर भी ये निकट से इंद्र के समान सुशोभित हो रहे हैं। इनके शरीर में जो लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं, उनसे यह सूचित होता है कि ये मूर्धा विसिद्ध सम्राट हैं। मेरे मन में तो यही बात आती है, जैसे मतवाला हाथी बेखटक के किसी कमलिनी के पास जाता हो, उसी प्रकार ये बिना किसी संकोच के व्यथा रहित होकर मेरी सभा में आ रहे हैं। इस प्रकार तर्क वितर्क में पड़े हुए राजा विराट के पास आकर नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने कहा। युधिष्ठिर बोले, महाराज, आपको विदित हो मैं एक ब्राह्मण हूँ। मेरा स्वरूप नष्ट हो गया है, अतः मैं आपके यहाँ जीवन निर्वाह के लिए आया हूँ। अनाग, मैं यहाँ आपके समीप रहना चाहता हूँ। प्रभो, जैसी आपकी इच्छा होगी उसी प्रकार सब कार्य करते हुए मैं यहाँ रहूंगा। युधिष्ठिर की बात सुनकर राजा विराट बहुत प्रसन्न हुए और बोले, ब्राह्मण, आपका स्वागत है। तदनंतर उन्होंने राजाओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर को सादर ग्रहण किया। ग्रहण करके राजा विराट ने प्रसन्न मन से उनसे कहा, तात, मैं प्रेम पूर्वक आपसे पूछता हूँ, आप इस समय किस राजा के राज्य से यहाँ आए हैं? आपके गोत्र और नाम भी ठीक ठीक बताइए। साथ ही यह भी कहें कि आपने किस विद्या या कला में कुशलता प्राप्त की है। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज विराट, मैं वैयाघ्रपद गोत्र में उत्पन्न हुआ ब्राह्मण हूँ। लोगों में कंक नाम से मेरी प्रसिद्धि है। मैं पहले राजा युधिष्ठिर के यहाँ रहता था। वे मुझे अपना सखा मानते थे। मैं चौसर खेलने वालों के बीच पासे फेंकने की कला में कुशल हूँ। विराट बोले, ब्राह्मण, मैं आपको वर देता हूँ, आप जो चाहे मांग लें। समूचे मत्स्य देश पर शासन करें, मैं आपके वश में हूँ, क्योंकि दूत क्रीड़ा में निपुण चतुर चालाक मनुष्य मुझे सदा प्रिय है। देवोपम ब्राह्मण, आप तो राज्य पाने के योग्य हैं। युधिष्ठिर ने कहा, मत्स्यराज नरनाथ, मुझे किसी हीन वर्ण के मनुष्य से विवाद न करना पड़े, यह मैं पहला वर मांगता हूँ।
तथा मुझसे पराजित होने वाला कोई भी मनुष्य हारे हुए धन को अपने पास न रखे। आपकी कृपा से यह दूसरा वर मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं रह सकता हूँ। विराट बोले, ब्राह्मण, यदि कोई ब्राह्मणेतर मनुष्य आपका प्रिय करेगा तो उसे मैं निश्चय ही प्राण दंड दूंगा। यदि ब्राह्मणों ने आपका अपराध किया तो उन्हें देश से निकाल दूंगा। युधिष्ठिर से ऐसा कहकर राजा विराट अन्य सभासदों से बोले। विराट बोले, मेरे राज्य में निवास करने वाले और इस सभा में आए हुए लोगों, मेरी बात सुनो। जैसे मैं इस मत्स्य देश का स्वामी हूँ, वैसे ही ये कंक भी है। फिर वे युधिष्ठिर से बोले। विराट बोले, कंक, आज से आप मेरे सखा हैं। जैसी सवारी में मैं चलता हूँ वैसी ही आपको मिलेगी। पहनने के वस्त्र, भोजन पान आदि का प्रबंध भी आपके लिए पर्याप्त होगा। बाहर के राज्य, कोष, उद्यान और सेना आदि था भीतर के धन धारा आदि की भी देखभाल आप ही करें। मेरे आदेश से आपके लिए राजमहल का द्वार खुला रहेगा। आपसे कोई पर्दा नहीं रखा जाएगा। जो लोग जीविका के अभाव में कष्ट पा रहे हों और अनुवाद के लिए अर्थात पहले के स्थायी तौर पर दिए हुए खेत बगीचे आदि को पुनः उपयोग में लाने के निमित्त नूतन राजाज्ञा प्राप्त करने के लिए आपके पास आवे, उनके अनुरोध पूर्ण वचन से आप सदा उनकी प्रार्थना मुझे सुना सकते हैं। विश्वास रखिए, आपके कथनानुसार उन याचकों को मैं सब कुछ दूंगा, इसमें संशय नहीं। आपको मेरे साथ आने पर या कुछ कहने में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार वह राजा युधिष्ठिर तथा मत्स्य नरेश की प्रथम भेंट हुई, जैसे भगवान विष्णु का वज्रधारी इंद्र से मिलन हुआ हो। उसी प्रकार विराट नरेश का राजा युधिष्ठिर के साथ समागम हुआ। युधिष्ठिर के स्वरूप का दर्शन विराट राज को बहुत प्रिय लगा। तब वे आसन पर बैठ गए। तब राजा विराट उन्हें एकटक निहारने लगे। उनके दर्शन से तृप्त नहीं होते थे। जैसे इंद्र अपनी कांति से स्वर्ग की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार राजा युधिष्ठिर उस शोभा को प्रकाशित कर रहे थे। धीर स्वभाव वाले नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर उस समय राजा विराट के साथ इस प्रकार अच्छे ढंग से मिलकर और उनके द्वारा परम आदर सत्कार पाकर वहां सुखपूर्वक रहने लगे। उनका यह चित्र किसी को मालूम नहीं हुआ। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश पर्व में युधिष्ठिर प्रवेश विषयक 7वां अध्याय पूरा हुआ।